Hello everyone, in this video lecture I am going to talk about the accumulation of variation during the reproduction। यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं उनका बॉडी के अंदर किस तरीके से एक्यूमुलेशन होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और एसेक्सुअली। कि जो वेरिएशन है वो पहली बात तो रिप्रोडक्शन के दौरान दिखाई देते हैं और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगे, चाहे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई हो रहा है। हर टाइप की, चाहे दोनों मतलब एसेक्सुअली प्रोडक्शन हो रहा है चाहे वो उसके अंदर सेक्सुअली प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेरिएशंस दिखाई देंगे। और कब दिखाई देंगे? जब रिप्रोडक्शन का टाइम होगा तब दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसमें वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन कैसे दिखाई देते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें इसके चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका रीज़न क्या है? अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, कि जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही होती है उस दौरान उनके अंदर बहुत ही स्मॉल इनएक्यूरेसीज आती हैं, बहुत कम इनएक्यूरेसीज होती हैं, इसलिए इनके अंदर जो वेरिएशन है बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट होता है, और सिंगल पेरेंट है तो सिंगल डीएनए है, और जब डीएनए से डीएनए की दूसरी कॉपी बन रही है तो उसके अंदर बहुत मतलब स्मॉल इनएक्यूरेसीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन इनके अंदर बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किस तरीके से वेरिएशन होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इनके अंदर जो वेरिएशन है बहुत लार्ज नंबर में दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो वहाँ पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर क्या था, केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व था, इसलिए वहाँ पर जो डीएनए था, सिंपल डीएनए था, उसमें इनएक्यूरेसीज बहुत कम आ रही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर जो वेरिएशन है वो भी कम दिखाई दे रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटीरियल अलग अलग हो गया, एक मेल है, एक फीमेल है और दूसरा मेल है। दोनों का जेनेटिक मटीरियल जब फ्यूज़ करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वेरिएशंस होना लाजमी है, वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा नंबर में होंगे। ठीक है, और एक और क्या रीज़न है इसका, अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर किसकी हो रही है? फीमेल अपनी प्रीवियस जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ला रही है, जो मेल है वो अपनी प्रीवियस जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ला रहा है, और उन दोनों का जो क्रोमोसोम्स है वो आपस में के फ्यूज़ होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी उनके बीच में, जिसकी वजह से इनके अंदर जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, एक यहाँ वर्ड आ रहा है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज़ अ सडन चेंजेस इन जीन्स। ठीक है, म्यूटेशन क्या होती है कि जीन्स के अंदर जो सडनली चेंजेस हो जाते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं? आपने अभी तक क्या पढ़ा? डीएनए, हमने डीएनए की जिक्र किया। डीएनए क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स को बनाता है, और इन्हीं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा कुछ इनका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर पैरेलल अरेंज होते हैं क्या? जीन्स। और इन जीन्स में अगर एक दूसरे से ये चेंज कर ले, मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर ये जीन्स अरेंज हैं, अगर जीन्स ऊपर नीचे हो जाएं तो उसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। हमने अभी क्या बताया था डेफिनेशन इसकी? सडन चेंजेस इन जीन्स, दिस प्रोसेस नोन एज द म्यूटेशन, यानी कि जीन्स के अंदर कुछ सडनली चेंजेस हो जाएं तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होंगे, इसी म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला है इसमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। तो जो अगर हम वेरिएशन के नेचर को देखें, वेरिएशन के नेचर को अगर ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स के लिए ये डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस को लेकर आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स में डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस उसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का, अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और उसके अंदर क्या होते हैं, इस वेरिएशन की वजह से उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि अब वेरिएशन कैसे हुआ कि उसके डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ,
जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने में ना मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, तब कहीं जाकर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। और वो कभी कभी इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए कभी कभी एडवांटेज भी लेकर आता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हार्म भी लेकर आता है। बट यहाँ पर बात की जा रही है एडवांटेजेस की, ठीक है। तो हम आपको एडवांटेज के बारे में ही बताएंगे। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हार्ड से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कितनी भी हीट हो, कितनी भी गर्मी हो, वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। और ऐसा किसकी वजह से हुआ? ऐसा वेरिएशन की वजह से हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें मेन एडवांटेजेस ऑफ द वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो जो इसका किसी भी स्पीसीज के लिए जो इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी, तो ये है कि क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में, वो उनके अंदर जब बहुत सारे ये जो वेरिएशंस हो रहे होंगे, तो इन वेरिएशंस की वजह से चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनके सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी है या उसके जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या मेन रीज़न है इसका कि अगर ये लगातार इस तरीके से वेरिएशन होते चले आ रहे हैं, तो उसका पहला तो ये इफ़ेक्ट ये होगा कि जो आजकल क्या है माहौल बहुत ज़्यादा चेंज होता चला जा रहा है। हर डे टू डे आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि दिन पर दिन जो लोगों का जेनेटिक मटेरियल है वो भी चेंज हो रहा है। अब जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो क्या होगा कि जो नई ऑफस्प्रिंग आएगी उसके अंदर भी क्या होगा, कोई मतलब डिफरेंट टाइप की उसके अंदर कुछ नई चीज़ें या कुछ नए कैरेक्टर्स उसके अंदर इजाद होंगे। और जब नए कैरेक्टर्स इजाद होंगे तो क्या होगा कि उसकी चेंजिंग एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म की, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या उस स्पीसीज़ की इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फ्री लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनके जो ईयर लोब हैं, है ना, एक वेरिएशन का इसमें एग्जाम्पल ये भी दे रखा है। हालांकि इसका कोई एडवांटेज भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है ये जो वेरिएशन है, पर इसको समझ लेते हैं कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ह्यूमन बीइंग के जो ईयर होते हैं कुछ के तो इस तरीके से चिपके हुए होते हैं। जो ईयर लोब होते हैं नीचे की तरफ जो होते हैं ना, इन्हें कहते हैं ईयर लोब। तो जो ईयर लोब होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के तो ये चिपके हुए होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज़ के तो ये चिपके हुए होंगे। और कुछ ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो ईयर लोब होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि इस तरीके से फ्री होते हैं। अपने कान को छूकर देखो और आप देखना कि आपके जो ईयर लोब हैं वो किस टाइप के हैं, क्या इस टाइप का वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसी किसी के ये फ्री होते हैं, तो ये भी क्या है, एक वेरिएशन का ये भी एक वेरिएंट है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।